कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे सभी लोग एंड एंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ में। नाउ, बहुत सारे लोग मुझसे एवरी वीक मिलते रहते हैं और आज की शाम कुछ लोग जिनसे मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ या जो लोग मुझे फ़र्स्ट टाइम सुन रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले मेरा नाम अमिता श्रीवास्तव है और मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच हूँ। और मेरा काम है लोगों को सर्व करना, उनकी हेल्प करना और उनकी लाइफ में जो चैलेंज आ रहे हैं उनको कैसे ओवरकम करके एंड अपनी लाइफस्टाइल पे वर्क करके अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना। तो लास्ट वीक मैंने कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स के थ्रू एंड कुछ इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप लोग को बहुत सारी चीज़ें शेयर करी थी, जिसमें आपको बताया था कि आपकी बॉडी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आपकी बॉडी में विटामिन मिनरल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, आपकी बॉडी में कार्ब्स फैट प्रोटीन्स की क्या इंपॉर्टेंस है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया था एंड सम एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ भी खाते समय ये ज़रूर चेक करें कि आपकी कैलोरीज कितनी इनटेक कर रहे हो एवरी डे एंड कितनी कैलोरीज आपको इनटेक करनी चाहिए। तो आज जो मैं डिस्कशन आपसे करने वाली हूँ, मैक्सिमम घरों में देखने में आता है कि इस एक प्रॉब्लम से कोई ना कोई पर्सन सफ़र कर रहा है और उस प्रॉब्लम का नाम है डायबिटीज़। और डायबिटीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है और बहुत बार होता है हम इसे प्रॉब्लम में ले लेते हैं, प्रॉब्लम में काउंट करने लगते हैं। बट आपको ये भी बताऊंगी कि बिल्कुल भी अपने आप को निगेटिव नहीं करना है कि मुझे डायबिटीज़ हो गया। बट ये एक ऐसा गुड सिग्नल है आपके लाइफ में आपके पास आया है कि आप अपनी लाइफ को कैसे हेल्दी बना सकते हो और अपनी लाइफ स्टाइल पे कैसे और अच्छे से वर्क करके इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हो। क्योंकि अगर हम हेल्दी हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम हेल्दी हैं तो शायद हमारे खाने पीने पे हमारा कंट्रोल कभी भी नहीं होगा, हम हमेशा खाते रहेंगे, जो मन कर रहा है वो खाते रहेंगे। बट अगर एक सिग्नल आया है आपके पास में वो किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, थायराइड बीपी शुगर कुछ भी लेकर, तो इसका मतलब कि कंट्रोल करने का टाइम आ गया है। बट बिल्कुल भी आप इसको इस प्रॉब्लम को जब आप फेस कर रहे हो तो अपने दिमाग में ये बिल्कुल मत लाओ कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई, बिकॉज पॉजिटिव माइंडसेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ। तो आगे बढ़ते हैं एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहले तो ये जान लें कि एक्चुअली में प्रोसेस क्या है खाने का। क्योंकि सबको पता है कि खाने से और हमारी लाइफ स्टाइल से ये चैलेंज हमारी लाइफ में आया है एंड तो स्टार्ट करते हैं। फूड का प्रोसेस कैसे होता है? जब हम फूड का इंटेक करते हैं, हमारे मुंह में से खाना गया और वो हमारे स्टमक में जाता है और वहाँ पे सेमी लिक्विड में कन्वर्ट होता है एंड इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम छोटी आंत बोलते हैं, वहाँ पे जाने के बाद में खाना प्रोसेस होके उस खाने में से प्रोटीन्स विटामिन मिनरल सब कुछ निकाल के वो ब्लड्स में ट्रांसफ़र कर देता है। बट इस प्रोसेस में दो बॉडी के हमारे ऑर्गन्स हैं जिनका बहुत मेजर रोल होता है और वो कौन से ऑर्गन्स हैं उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को पता है बट जिनको नहीं पता है उनको मैं बताना चाहती हूँ। वो दो मेजर पार्ट्स हैं, उसमें पहला है हमारा लीवर एंड सेकंड है हमारा पेनक्रियास। लीवर का काम क्या है? लीवर सबको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है। लीवर के अंदर से कुछ ऐसे केमिकल्स सिक्रीट होते हैं जो कि खाने को ईजिली डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। एंड सेकेंड, पेनक्रियाज, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल, ये भी मैं नहीं बोल सकती कि लीवर का रोल कम है या पेनक्रियाज का कम है, दोनों का इक्वल रोल है हमारी बॉडी के अंदर। पेनक्रियाज का काम है इंसुलिन सिक्रीट करना। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन हमारे खाने में से ग्लूकोज निकालकर हमारे ब्लड सेल्स में उसको भेजता है। तो ये तो हो गई हमारी जर्नी, फूड जब हमने खाना खाया तो उसका प्रोसेस क्या है और वो किस तरीके हमारी ब्लड तक पहुंचता है और कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होता है। नाउ सेकेंड, जो अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे, जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट है आज का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की डायबिटीज़, कि एक्चुअली में डायबिटीज़ है क्या। डायबिटीज़ हम सुनते हैं शुगर की प्रॉब्लम, कुछ लोग शुगर बोलते हैं, हमें इसकी प्रॉब्लम हो गई है एंड बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लाइफ में आ जाते हैं। जो लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो बेसिकली डायबिटीज़ की जर्नी शुरू कहाँ से होती है? शुरू होती है हमारी बॉडी में जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा पेनक्रियाज, जो क्या करता है, हमारे खाने को
हमारे खाने को ग्लूकोज इंसुलिन सिक्रीट करके खाने में से ग्लूकोज निकाल के उसको सेल्स तक प्रोवाइड करता है। बट जब हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हमारी ये जो पेनक्रियाज हैं उसमें प्रेशर पड़ने लगता है, हमारी लाइफस्टाइल, बिकॉज हमारा खाना पीना इस तरीके का है जिसकी वजह से हमारी जो पेनक्रियाज है वो काम करना स्लो कर देती है। और स्लो करने के बाद प्रॉब्लम क्या आती है? स्लो करने के बाद क्या होता है कि जो आप इंसुलिन जो है जो खाने में से ग्लूकोज निकाल कर उसको सेल्स तक पहले भेजता है, बट वो सेल्स तक नहीं भेज के डायरेक्ट ग्लूकोज को ब्लड में भेज देता है। और जिसकी वजह से जिसका साइड इफेक्ट क्या है? हमारे ब्लड में शुगर लेवल का बढ़ जाना। और जब हमारे ब्लड में शुगर लेवल का बढ़ना आने लग जाता है तो इसका मतलब हम एक डायबिटिक के शिकार हो गए, या हमारी लाइफ में एक डायबिटीज़ जैसी, कुछ लोग इसको बीमारी बोलते हैं, बट मैं बिल्कुल नेगेटिव साइड नहीं लूँगी कि बीमारी बोलो आप इसको। ये अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने का वक्त आ गया है, टाइम आ गया है, और हमें इस पे काम करना है। और हम जो लाइफस्टाइल का सबसे जो बड़ा मेजर रोल है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना हमारे सोने का कोई टाइम है, ना हमारा वर्कआउट का कोई टाइम है, और खाने में भी हम क्या चीज़ें इनटेक कर रहे हैं। खाने में हम जंक फूड जिसमें पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, केक, पेस्ट्रीज, चिप्स, इस तरीके की चीज़ें हम खाना शुरू कर देते हैं। और इसको खाने में हमारे खाने से क्या होता है? हमारे पेनक्रियाज पे ओवरलोड पड़ता है, और जो हमारा इंसुलिन होता है वो बहुत स्लो बनना शुरू होता है, और जिसका साइड इफेक्ट है कि ब्लड में शुगर का बढ़ जाना। ओके, अब नेक्स्ट जो डिस्कशन में करने वाली हूँ, बिकॉज सबको पता है डायबिटीज़ के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। डायबिटीज़ 1 स्टेजेस हैं, डायबिटीज़ 1, डायबिटीज़ 2 एंड गैस्ट्रो डायबिटीज़, जिसमें कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये मेजर ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको जनरली सुनने में आता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि टाइप 1 डायबिटीज़ वो है जो आपको ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है, ऑटोमेटिकली बाय बर्थ। आप पैदा हुए और आपको शुगर देखने में मिल रहा है, आपको शुगर की प्रॉब्लम बच्चे में आ गई। एंड दूसरा, जेनेटिक ट्रांसफ़र हुआ है, हमारे पेरेंट्स की तरफ से ट्रांसफ़र हुआ है। और कुछ चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली हमें मिल जाती हैं, जिसमें हमारी कोई फॉल्ट नहीं होती है, बट हमें मिल जाती हैं। एंड इस टाइप 1 की डायबिटीज़ जो होती है, इसको आप क्या है, इसका सिम्टम ये हमेशा हाई रहता है। हमेशा आपको इस केस में आपका जो शुगर लेवल है वो हमेशा आपको हाई दिखेगा। टाइप 2 डायबिटीज़ जिसमें कि आपका पेनक्रियाज पे प्रेशर पड़ रहा है, आपका जो खाना पीना मैंने आपके साथ में शेयर किया, आप जंक फूड का इनटेक कर रहे हो, एंड आपका जो पेनक्रियाज है वो प्रॉपर इंसुलिन आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है, और आपके खाने में ग्लूकोज जो है, आपका ग्लूकोज जो है वो सेल्स तक नहीं पहुंच रहा है, और वो जाके आपके ब्लड में पहुंच रहा है, और ब्लड शुगर आपका हाई हो रहा है। थर्ड, जो मैंने आपको गैस्ट्रो डायबिटीज़ के बारे में, टाइप 3 गैस्ट्रो डायबिटीज़, जिसमें कि प्रेगनेंसी में जनरली ये गर्ल्स में देखा जाता है कि प्रेगनेंसी में आपके पेनक्रियाज पे प्रेशर पड़ने की वजह से ये डायग्नोज होता है। और आपने देखा होगा जनरली प्रेग्नेंट लेडीज़ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा शुगर बहुत बार हाई दिखाई पड़ता है कि शुगर हाई हो गया, और उस टाइम पे उनकी शुगर बिल्कुल बंद कर दी जाती है, क्योंकि चांसेस होते हैं 50-50 की मदर में से बच्चे को ट्रांसफ़र होने का। और कई बार बच्चे में भी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, मदर से ट्रांसफ़र हो जाता है, और ऐसे बच्चों को बचपन से ही कभी शुगर का इंटेक नहीं कराया जाता है, बिकॉज बहुत रिस्की होता है। क्योंकि डायबिटीज़ अगर आपकी बॉडी में हो गया है तो बहुत सारे प्रिकॉशंस, रिस्ट्रिक्शंस आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आ गए हैं। नाउ, अब एक एग्जाम्पल इसमें भी मैं बताऊंगी कि कैसे आप कोरिलेट कर पाओगे इस एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, आपकी 50,000 इनकम सैलरी है, एंड आपके जो घर के एक्सपेंसेस हैं, आपके 60,000 या 70,000 एक्सपेंसेस हैं आपके। अब क्या होने वाला है, जो मेन अर्निंग सोर्स है आपकी फैमिली का, जो मेन पर्सन है, उसके माइंड में एक प्रेशर क्रिएट होता है कि मैं कैसे अपनी फैमिली को टेक केयर करूं। और उसके लिए वो क्या काम करता है? उसके लिए वो काम करता है, ओवर वर्क करता है, ओवर टाइम जॉब करता है,
कि उसकी इनकम एटलीस्ट वो कुछ साइड में कुछ ऐसा करे कि उसके पास एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो। और उसका साइड इफेक्ट क्या है, उस बंदे के फेस पे रिफ्लेक्ट होने लगता है, वो बहुत थक जाता है, वीक हो जाता है, बिकॉज वर्कलोड इतना ज़्यादा है। एग्जैक्टली आपकी पेनक्रियाज के ऊपर भी यही होता है। अगर आप खा रहे हो, सिंपल चीज़ें खा रहे हो, आपकी पेनक्रियाज हेल्दी है, उसमें से इंसुलिन सेक्रेट हो रहा है और ग्लूकोज को, फूड में से ग्लूकोज सेल्स तक पहुंच रहा है और इसके बाद आपके ब्लड में जा रहा है, तो वो हेल्दी वर्क कर रहा है। आप लाइट फूड इंटेक कर रहे हो, पेनक्रियाज हेल्दी है, चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं। बट अगर आप जंक फूड का इंटेक ज़्यादा कर रहे हो तो क्या हो रहा है, आपके पेनक्रियाज पे प्रेशर पड़ रहा है, वो प्रॉपर इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पा रही है और प्रॉपर ग्लूकोज सेल तक नहीं पहुंच रहा है, और सेल तक नहीं पहुंचने की वजह से डायरेक्ट ग्लूकोज आपके ब्लड में जा रहा है, और जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर डे बाय डे हाई हो रहा है। नेक्स्ट, सिम्टम्स क्या हैं, कैसे हम जाने कि हमारी बॉडी में शुगर लेवल हाई हो रहा है, लो हो रहा है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे हर घर में कोई ना कोई पेशेंट है और अवेयरनेस बहुत मैटर करती है, क्योंकि फैमिली में किसी भी पर्सन को अगर डायबिटिक हो गया है तो पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको टेक केयर करना, और कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको पता होना बहुत ज़रूरी है। जिसमें सिम्टम क्या है ये भी जानिए, आपकी शुगर बढ़ रहा है उससे क्या हो रहा है। एक तो शुगर आपका, अगर पेनक्रियाज आपकी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही तो आप देखोगे कि आपका शुगर लेवल जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, एकदम से 300, 350, 400 भी पहुंचता है, 450 भी पहुंचता है, और कई बार होता है शुगर शूटअप करने की वजह से आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। एंड लॉन्ग गैप करने से, बिकॉज अभी आपने कुछ खाया और आपका शुगर शूटअप कर गया, फिर आपने क्या किया कि आपने खाना नहीं खाया, बहुत लंबा गैप करके रखा, तो आपका शुगर लेवल लो हो गया। अब हाई शुगर को तो आप फिर भी कंट्रोल कर सकते हो, बट लो शुगर इज वेरी रिस्की, क्योंकि लो शुगर होने पे आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल। और ये जानना बहुत ज़रूरी है, कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि शुगर हाई हो रखा है या शुगर लो हो रखा है। शुगर लेवल अगर आपका 70 से 110 या 120 तक है, इसका मतलब कि नॉर्मल है। अगर शुगर लेवल आपका 300, 250, 350 फ्लक्चुएट हो रहा है, इसका मतलब शुगर आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ रहा है, आपकी पेनक्रियाज पे ओवरलोड पड़ रहा है, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। एंड शुगर लो होने का सिम्टम, आपका शुगर 65 से लोअर साइड आना स्टार्ट हो जाता है। और जब लोअर शुगर, ये इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूर शेयर करूंगी, बिकॉज बहुत बार होता है कि हम सिम्टम से जज कर लेते हैं कि शुगर हाई है या शुगर लो है, बट जब भी कभी शुगर लो है तो प्लीज़ किसी भी पेशेंट को लिक्विड शुगर का इंटेक ना कराएं, क्योंकि लिक्विड शुगर का इंटेक कराते ही ब्लड में शुगर जब आपका मिलता है तो शुगर एकदम से फ्लक्चुएट होता है, और ऐसे केसेस में ब्रेन हैमरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो टेक प्रिकॉशन, और नॉलेज बहुत ज़रूरी है ये जानना। ओके, नेक्स्ट, कैसे आपको अगला सीन कि पता कैसे चलेगा कि आपको शुगर हो गया है, क्योंकि कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं और डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन कि आपके सिम्टम्स किस तरह से सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहला सिम्टम है, आपके अंदर अगर आपको लग रहा है कि शुगर लेवल बढ़ रहा है आप, और ये कैसे पता चलेगा और उसका रीज़न क्या है, हमारी फूड हैबिट्स। ये तो आप मान के चलिए कि अगर कुछ चीज़ें आ रही हैं तो सबसे पहले ये सोच लीजिए कि अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, बट हाँ, आपने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ के साथ में कुछ गड़बड़ किया है। अब शुगर लेवल जिनका हाई होता है उनके सिम्टम्स क्या हैं आप लोग को पता होने चाहिए। आप यूरिन बहुत फ्रीक्वेंट आपको पास होगी, आप रात में यूरिन आपको बार बार जाना पड़ेगा। दूसरा, आपके लेग में पेन आपको फील होते हैं, और वो पेन एक ऐसा पेन होता है जब आप खड़े होते हो, आप काम कर रहे होते हो, तब आपको पता नहीं चलता है। जिस समय आप बेड पे लेटते हो तो वो एक अजीब सा पेन होता है जो आपको सोने नहीं देता है, और जो लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं वो शायद ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। थर्ड, आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके बाल अचानक से गिरने लग जाएंगे, झड़ने लग जाएंगे, और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और एक मेंटल स्ट्रेस क्रिएट होता है कि मेरे बाल गिर रहे हैं। फोर्थ, आपकी स्किन डल होने लग जाएगी, आपकी स्किन में प्रोटीन कम होने लग जाएगा, आपको लगेगा मेरी स्किन बहुत लूज हो रही है, एंड आप फील कर पाओगे, आप देख पाओगे वीकनेस। एंड अगर शुगर लेवल हाई है तो आपकी आई साइड पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी विजन धीरे धीरे आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, आपको क्लियर दिख नहीं रहा है, आपको ब्लर्ड दिख रहा है, आपकी किडनी, लीवर,
हार्ट, सब कुछ इम्पैक्टेड होगा अगर आपकी बॉडी में शुगर अनकंट्रोल्ड है। तो ये सारे सिम्टम्स आप फेस करते हो जब आपका शुगर हाई होता है। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि शुगर लो होने के क्या सिम्टम्स हैं, क्योंकि शुगर लो होना अगर आपको पता चल गया, क्योंकि पता होना बहुत ज़रूरी है अगर हमारी फैमिली फ्रेंड्स में कोई भी पर्सन इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। तो शुगर लो होने के सिम्टम्स हैं, आपके पैर जो हैं आप फ्लोर पे रखोगे बट उस पर आपका कंट्रोल नहीं होगा, आप पैर सीधे रख रहे हो बट पैर किसी अदर डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप किसी बॉटल को खोल के उसमें से पानी अपने ग्लास में आप नहीं निकाल पाओगे, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन वीक हो जाएगा, आप ग्लास में डायरेक्ट पानी नहीं डाल पाओगे और आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, कई बार पल्पिटेशन हाई हो जाती है। आप इससे पता कर सकते हैं कि आपका शुगर लो हो रहा है। एंड गलती से भी लिक्विड शुगर इनटेक नहीं करना है। आप कोशिश करिए कि अपने पास में मुझे ग्लूकोज बिस्किट्स या चॉकलेट जैसी चीज़ें अपने पास में रखनी है जिसके साथ में शुगर की प्रॉब्लम है, बट इमरजेंसी के लिए। ऐसा नहीं कि हम हर समय अगर हमारे पास में पर्स में या चीज़ें हैं तो हम उसको जब मन कर रहा है हम खाना शुरू कर दें। ओके, एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर शुगर हाई है आपका तो आपने जनरली देखा होगा कि अगर आप किसी ऑपरेशन जैसे प्रोसीजर के लिए आगे जा रहे हो तो डॉक्टर सबसे पहले आपका शुगर लेवल चेक करता है। बिकॉज अगर आपका शुगर लेवल हाई है तो आपको ऑपरेशन जैसा कोई भी प्रोसीजर आपके साथ नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए रिस्क है। अगर हम शुगर लेवल हाई है आपका और हम ऑपरेशन जैसा कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो ब्लड को कंट्रोल करना बहुत टफ हो जाता है। एंड सेकेंड थिंग, हीलिंग पावर बहुत वीक हो जाती है। आपकी चोट, आपको अगर कोई चोट लगी हुई है तो वो चोट जल्दी हील नहीं होगी, और कई बार लाइफ में आपकी बहुत बचपन की लगी हुई चोट शुगर लेवल अनकंट्रोल होने की वजह से वो दोबारा लाइफ में रिपीट हो जाती है। जैसे बहुत सारी गर्ल्स जिन्होंने डिलीवर किया एक बेबी को और उनको शुगर की प्रॉब्लम है या हुई थी, उनके साथ में आता है कि जब भी कभी शुगर फ्लैक्चुएट हो रहा है, शुगर हाई हो रहा है, आपको उस स्टिचेस वाले एरिया में आपको इचिंग फील होगी। एंड कई बार गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगी कि उनको वेजाइनल इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं, बिकॉज ऐसे पेशेंट का इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, उनका स्टैमिना बहुत बहुत ही लो हो जाता है, वो जल्दी थक जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। एंड हाई शुगर का एक सिम्टम है स्वेटिंग होना, क्योंकि जब हमें भूख लगती है और हम बहुत लंबे समय तक कुछ नहीं खाते हैं तो आपको अचानक से चक्कर आना या आपको स्वेटिंग होना, ये सिम्टम्स शो होते हैं आपकी बॉडी पे, और चिड़चिड़ापन या गुस्सा आना। और ऐसे टाइम पे जब हम लंबा गैप करने के बाद हम फूड इनटेक करते हैं तो कई बार आपका इस प्रोसेस में, ये जो आप काम करते हो बहुत लंबे समय तक भूखा रहने के बाद आप जब खाना खाते हो तब भी कई बार आपका शुगर लेवल शूट अप कर जाता है, क्योंकि प्रॉपर डाइजेशन के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। आपका ऑलरेडी आपके पेनक्रियाज वीक हो चुके हैं और आप पेनक्रियाज को एकदम से अचानक से इतना ज़्यादा ओवरलोड दे रहे हो कि वो प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट जो मैं आपके साथ में पॉइंट कवर करने वाली हूँ, सॉल्यूशन। क्योंकि ये मैंने आपको, उससे क्यों होता है डायबिटीज़, खाने का प्रोसेस क्या है, डायबिटीज़ क्या होता है, डायबिटीज़ के टाइप्स क्या होते हैं, वो मैंने आपके सामने कवर किया। एंड जो नेक्स्ट है कि सॉल्यूशन क्या है, बिकॉज सॉल्यूशन जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता नहीं होगा, अवेयरनेस नहीं होगी तो बहुत टफ होने वाला है आपके साथ में, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग मिथ के साथ काम करते हैं कि उनको डायबिटीज़ है बट वो किसी भी मेडिकल उसमें नहीं जाते, उन्हें लगता है कि नहीं नहीं मैं लाइफस्टाइल से अपना मैं इम्प्रूव कर लूँगी। बट मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगी, जो लोग भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो या जिन लोगों ने टच किया है बॉर्डर लाइन पे इस प्रॉब्लम को, पहली चीज़, अगर टच किया है तो डेफिनेटली किसी ना किसी डॉक्टर के टच में जाएं, उनको प्रॉपर कंसल्ट करके उनको अपने सिम्टम्स के बारे में बताएं, और वो राइट पर्सन है जो आपको राइट गाइड करेगा। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपको डायबिटीज़ हो गया है तो प्लीज़ अपना दिमाग मत लगाइए, वहाँ पर आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए, क्योंकि वो राइट पर्सन आपको प्रॉपर मेडिसिन देंगे एंड क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लाइफ में लेनी है वो आपको वो बता पाएंगे। आपको मेडिसिन लेनी है, इंसुलिन लेना है, वो सारी चीज़ें आपको वो प्रॉपर गाइड करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि मेडिसिन एंड इंसुलिन दो चीज़ें हैं। अगर शुगर लेवल हाई है आपका और इंसुलिन पे अगर आपको डॉक्टर बोल रहा है तो वो लेना है, बट थोड़ा सा काम आप अपनी लाइफस्टाइल पे भी कर सकते हैं।
क्योंकि लाइफस्टाइल का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट अगर डायबिटीज़ मिला हुआ है, आप बचपन में ही आप पैदा हुए और आपको डायबिटीज़ हो गई या आपको पेरेंट्स से ट्रांसफ़र हुआ है, उस केस में शुगर आपका हाई रहेगा, आपका शुगर हमेशा हाई रहता है, बहुत टफ़ होता है उसको कंट्रोल करना। बट कंट्रोल लाइफस्टाइल पे थोड़ा वर्क करके फिर भी आप कोशिश होनी चाहिए कि मैं जितना मेंटेन कर पाऊँ। और नेक्स्ट, अगर आपको आप डायबिटीज टाइप 2 में आप आ रहे हो, आपने आपकी लाइफस्टाइल ने ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट करी है, तो यहाँ पर आपको आपकी लाइफस्टाइल, आपका खाना पीना, वो सारी चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। अब चैलेंज जनरली क्या फेस करने पड़ते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप डायबिटिक हो गए हो तो लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, और कई बार होता है कि हमें गुस्सा आने लग जाता है कि मैं कुछ खा नहीं सकती हूँ या खा नहीं सकता हूँ, कि मुझे ये पसंद है, मुझे मैंगो पसंद है, बनाना पसंद है, मैं सीज़न में नहीं खा सकता हूँ, एंड मुझे राइस नहीं खाना है, मुझे पटैटोज़ नहीं खाना है, मैं शुगर नहीं ले सकता, तो मैं करूँ क्या, मैं क्या खाऊँ, ये चैलेंज आता है। और ऐसे टाइम पे आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल, कि मैं क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं। इस टाइम पे आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर डायबिटिक हो तो आपकी फूड प्लेट जो है वो कैसी होनी चाहिए उसमें। क्योंकि अगर रिस्ट्रिक्शंस हैं तो डेफिनेटली आपको और भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि विटामिन मिनरल्स का हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल विटामिन बी की बात करूंगी। विटामिन बी में हमारे मेमोरी लॉस, आपने सुना होगा मेमोरी लॉस हो रहा है, बहुत तेजी से हम चीज़ों को भूल जाते हैं, वहाँ पे विटामिन बी का बहुत मेजर रोल होता है। हमारी बॉडी में डाइजेशन सिस्टम अगर हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, वहाँ पर भी विटामिन बी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि अगर डाइजेशन सिस्टम आपका गड़बड़ हुआ तो आपको अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड इसके साथ में आपको मैं आयरन का रोल बता दूं। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज हीमोग्लोबिन, आप आयरन का इनटेक कैसा है वो आपका हीमोग्लोबिन बताएगा। कैल्शियम एंड प्रोटीन, इन सारे फूड, सारे विटामिन मिनरल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जब ये चैलेंज आता है तो आपके साथ में इन सारी चीज़ों की डिफिशियंसी होना जीन्यूनली सही होता है क्योंकि अगर फूड प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो आपको ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, और डे बाय डे आपका स्टैमिना वीक हो रहा है और आप वीक होते जा रहे हो, आपकी इम्यूनिटी वीक हो रही है। आप फीवर आ गया तो फीवर जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट अगर कोई है, उनका शुगर अनकंट्रोल्ड है, एक छोटा सा फीवर या कफ कोल्ड भी कितना बड़ा हो जाता है आपको नहीं पता है। तो अपनी लाइफस्टाइल पे वर्क करना है, अपने खाने पे ध्यान देना है, एंड एक्सरसाइज। क्योंकि आपने जितने भी डॉक्टर्स से जो लोग मिलते हैं, रूटीन चेकअप कराते हैं या आप किसी के पास भी जाते हो, हर कोई यही बोलता है कि 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक, 45 मिनट्स आप वर्कआउट पे या योगा, जो भी आपको लगता है, आप उस पर अपना टाइम ज़रूर इन्वेस्ट करें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पॉजिटिव एटीट्यूड। क्योंकि अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को बहुत ही ईजिली ओवरकम करके आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि अगर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं, आप नेगेटिव सोच रहे हो और आपके अराउंड जो भी सर्कल है, कई बार अपना फ्रेंड सर्कल भी मैटर करता है कि आप जिसके अराउंड आप रह रहे हो वो आखिर बात क्या कर रहा है आपसे, क्या वो पॉजिटिव बातें कर रहा है या निगेटिव चीज़ें लेकर आ रहा है कि लाइफ में अब यार डायबिटिक हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब आपको ये मेडिसिन का बैग पूरी लाइफ अपने साथ कैरी करके चलना है। बट बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, मैं आपको लास्ट में कुछ चीज़ें बताऊंगी कि एक चीज़ मेक श्योर करिए कि अपनी लाइफस्टाइल पे तो हमें वर्क करना है, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, और क्या खा रहे हो ये बहुत ज़रूरी है जानना। एंड मेक श्योर करो कि 5 मील्स आपको लेनी है, एवरी डे आपको 5 मील्स लेनी है, और मील्स में बहुत लाइट होगा, बट जो ले रहे हो वो हेल्दी होना चाहिए। बिकॉज मैक्सिमम 2 से 3 आवर्स का गैप एक डायबिटिक पेशेंट को करना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका ब्लड शुगर किस टाइम बिल्कुल लो हो जाएगा और आप रिस्क जोन में जा सकते हो। तो अपने लाइफस्टाइल पे वर्क करो। हर 2 से 3 घंटे में प्रॉपर आपका प्लानिंग होनी चाहिए कि मुझे मॉर्निंग में मेरा ब्रेकफास्ट कब होना है, मेरा लंच कब होना है, मुझे 10 से 11 बजे के बीच में मुझे कुछ मील लेना है, एंड इवनिंग में एंड नाइट का डिनर। सारी चीज़ें मैटर करती हैं, बट लाइफ में डिसिप्लिन आना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप मैं आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड वो जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाई जिसकी नॉलेज आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। एंड
कहीं ना कहीं कुछ लोग इस प्रॉब्लम में आ चुके हैं और कुछ लोग बॉर्डर लाइन टच कर चुके हैं इस प्रॉब्लम को लेके। तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आप अपनी लाइफ में फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाली है। एंड एक चीज़ और है, कई लोगों की आदत होती है, उनको जब वो थक जाते हैं तो उनके फ्रिज में प्रिजर्वेटिव जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा होती है। और डायबिटिक पेशेंट को जूसेस अवॉइड करनी है, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करना है, लिक्विड शुगर किसी भी फॉर्म में अवॉइड करना है, बिकॉज लिक्विड शुगर डायरेक्ट ब्लड में मिलकर ग्लूकोज लेवल को शूट अप कर देती है और शुगर अनकंट्रोल हो जाता है। कई बार छोटी छोटी चीज़ें, फॉर एग्जांपल हम अपने पर्स में टॉफ़ीज़ रखते हैं, चॉकलेट्स रखते हैं, और हमें जब भूख लगती है हम उसमें से निकाल के कुछ चीज़ खा लेते हैं और आपको आइडिया भी नहीं है कि आपका शुगर बढ़ने का रीज़न क्या है। और जब डॉक्टर्स हमसे पूछते हैं तो हम उनको बोलते हैं हम कोई भी शुगर इनटेक नहीं कर रहे हैं। बट डॉक्टर बहुत स्मार्ट है, उसे वो उसका डेली का काम है पेशेंट्स को डील करना, और उसे पता चल जाता है कि ये पेशेंट कहाँ पे गलती कर रहा है। तो आपको अपनी लाइफस्टाइल पे वर्क करना है। एंड आपके जो भी डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर हैं, जिनको आप ट्रीटमेंट कराते हो, जिनके टच में रहते हो, वो आपको जो चीज़ें भी बोल रहे हैं उसको सीरियसली लो और अपने खाने पीने का टाइम शेड्यूल फिक्स करो, बिकॉज आपके पास में एक आपकी डेली की टू डू लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है कि आप कब वर्कआउट करना है, आपको किस समय आपको खाना है और क्या खाना है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन आप लोगों ने मेरा अटेंड किया एंड मेरा पर्पस बिल्कुल क्लियर है कि मैं आपको कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन एवरी वीक ला कर दूँ, जो कि आपकी एग्जिस्टिंग लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो उसको आप लोग ओवरकम करके कैसे आगे बढ़ो। तो नेक्स्ट वीक में मेरा टॉपिक होने वाला है स्टैमिना। स्टैमिना होता क्या है, कैसे बिल्ड किया जाता है, और एक स्टैमिना के थ्रू आप कैसे एक अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो और ज़्यादा एनर्जेटिक और ज़्यादा हैप्पी अपनी लाइफ में हो सकते हो। तो आप लोगों की इसी प्रॉब्लम को लेकर मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहां पर मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को हेल्प कर पा रही हूं। और वो प्लेटफॉर्म क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। मैंने मॉर्निंग ऑनलाइन वर्कआउट सेशन मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे साथ मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं। और वो वर्कआउट, उसका आउटपुट ये आया है कि बहुत सारे लोगों ने अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल किया है, अपने सर्वाइकल की प्रॉब्लम को कंट्रोल किया है, फ्रोजन शोल्डर जैसी एंड बैकएक जैसी जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करके आगे बढ़ पाए हैं। और 15 डेज के अंदर में इतने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं, लोगों ने खुश रहना सीख लिया है और अपने आप को कैसे हेल्दी बनाना है और अपने लिए जीना सीख लिया है। तो जो लोग चाहते हैं कि अमिता उनकी भी हेल्प कर पाए इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो मैं आपको लास्ट में एक मैसेज दूंगी कि आप लोग ज़रूर एक बार इस सेशन को अटेंड करिए और देखिए, फील करिए कि किस तरीके से मैं क्या एक्सरसाइजेस कराती हूँ। और मेरे इस सेशन में आप लोग को बता दूँ 16 ईयर्स से लेके 75 ईयर्स तक के लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज बहुत ही सिंपल वे में एक्सरसाइज करा के लोगों को फिट करा रहे हैं। और दूसरा, इंजॉय करना, बिकॉज आप एक प्रेशर में आप अपने किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो या आप इंजॉय करते हो, एक्साइटेड होते हो। तो आई होप आज का सेशन आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन मैंने शेयर करी वो आप लोगों को हेल्प कर पाएगा। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। विद दिस आई एम डन, सी यू टुमारो इवनिंग, क्योंकि एवरी इवनिंग मेरे कुछ ना कुछ लाइव टेस्टिमोनीज होती है जो मैं अपने चैनल के थ्रू लोगों तक पहुंचाती हूं। और उस चैनल में वो सारे लोग हैं जो 1 वीक 15 डेज में जिन्होंने अपनी हेल्थ को इम्प्रूव किया है और वो आगे बढ़े हैं। एंड एवरी वेडनेसडे 6 से 6:30 के बीच में मेरा एक लाइव सेशन होता है जहां पर मैं ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ जिससे आप लोगों को वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।